हेलो एंड नमस्कार। सो फाइनली वो समय आ चुका है जिसका आप लोग इंतजार कर रहे थे, एग्जाम का। बिहार जुडिशरी प्रीलिम्स एग्जाम जो कि आपके कंडक्ट होने वाला है 4 जून सुबह 11 बजे, यानी कि आपका रिपोर्टेड टाइम 11 बजे से पहले पहुंचना है। 11:30 आपका पेपर स्टार्ट होगा और उसके बाद दूसरा वाला पेपर आपके 2 बजे। एक पेपर जहां पर आपके 1.5 घंटे का टाइमिंग है, यानी कि तकरीबन 90 मिनट का, और दूसरा वाला पेपर जहां पर आपको 120 मिनट मिलने वाले हैं और दोनों ही पेपर के बीच में अप्रोक्सीमेटली 1-1.5 घंटे का आपको एक गैप मिलेगा। सो अब यहां पर मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से लास्ट मोमेंट्स पर आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। नंबर 1, सबसे पहले है कूल माइंड। इस बात को नोट कर लो कि आपको एग्जाम के अंदर या एग्जाम तक किसी से भी उलझना नहीं है। हमारा जो माइंड होता है ना, ये बड़ा सेंसिटिव होता है, ये बड़ा सेंसिटिव होता है। सपोज करो कि आपको सुबह निकलना था, टैक्सी वाले से आप उलझ गए। टैक्सी वाले से बात हुई थी कि 300 रुपए लेगा वो एग्जाम सेंटर तक पहुंचने के। वहां पर कह रहा है कि साहब नहीं, आपका तो बहुत दूर है, 350 लगेंगे, 400 रुपए लगेंगे। आप उससे उलझने लग गए। ऐसा थोड़ा होता, ये नहीं होता। नहीं उलझना ऐसे टाइम के अंदर, है ना। कह रहा है 50 रुपए का नुकसान हो रहा है, चलो खुश रहो, कोई नहीं, मुस्कुरा के दे दो। क्यों? क्योंकि वहां पर आप उलझोगे, कहेंगे, मान लीजिए हल्का सा भी आपका आर्ग्यूमेंट वगैरह होता है, आपका माइंड उस पॉइंट को क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, और इसको बोलते हैं माइंड को जबरदस्ती डिस्टर्ब करना। नहीं करना, किसी से भी नहीं उलझना है। गेटमैन कहता है कि साहब घड़ी भी उतारनी पड़ेगी, बेल्ट भी उतारना पड़ेगा, ये ले भाई, सब कुछ समर्पण तेरा तुझको अर्पण। उलझना नहीं है। आपका एग्जाम के अंदर कॉपी देने वाला इवेल्यूटर जो है आपके साथ बदतमीजी से बात करे, उलझना नहीं है। मतलब हमें इसको पूरे एग्जाम टाइम में कूल रखना है। हाँ, एग्जाम खत्म हो गया, उसके बाद आपको जिसको डांटना है डांट लगा देना, लेकिन एग्जाम तक हमें क्या रहना, एकदम कूल रहना, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और इसके लिए अगर आपको पानी की बोतल कैरी करनी पड़ती है तो कैरी कीजिएगा। हर 10-15 मिनट के बाद पानी का एक शिप ले लिया कीजिए, ताकि आपका जो माइंड है वो थोड़ा सा शांत बना रहे। ये मेरी बात बता देता हूँ आपको, बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर किसी से उलझे तो मामला वहां पर क्या हो सकता है, हमारे लिए थोड़ा प्रीजुडिश हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। ठीक नहीं है, हमारे लिए ठीक नहीं है। ओके, पहली बात ये। सेकंड चीज जो इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है कि वो है टाइमिंग। देखो, एग्जाम से 1 घंटा पहले पहुंचना ठीक है, ये आप मान के चले, क्योंकि लास्ट मोमेंट्स पे, अब आप पटना आपका शहर है, वहां पर जो ऐसी जानकारी मेरे को मिली कि भाई वहां पे मेट्रो का कामकाज चल रहा है, तो कई रूट्स डाइवर्ट कर रखे हैं। अब आप जीपीएस की लोकेशन के अकॉर्डिंग तय करते हो, अच्छा आधा घंटा दिखाई देगा और आप बिल्कुल उसी टाइम पे रवाना हो रहे हो। नहीं, आप ये मान के चलो कि अगर 11:30 पेपर स्टार्ट हो रहा है तो एनी हाउ आपको 10:30 पर तो वहां पर पहुंचना ही पहुंचना है। बाहर खड़ा रहना पड़ सकता है, मैं मानता हूं, वहां पे हो सकता है आपका टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन लेट इट बी, क्योंकि 10 बजे तो आपको कम से कम अंदर बैठा भी देंगे। तो आप ये मान के चल रहे हैं कि किसी भी हालत में हमको 10:30 से टाइम को लेट करना ही नहीं है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने होटल से, अपने घर से टाइम पे निकलना, क्योंकि ये जो टाइम है ना, वो हमारा संतुलन बिगाड़ देता है। अगर जैसे मान लो, सपोज करो कि 11:30 का टाइम है एग्जाम के स्टार्ट होने का, 9:45 बज चुका, अभी तक आप पहुंचे नहीं, आपके दिमाग के अंदर जो है ना खलबली मचनी स्टार्ट हो जाएगी, और वो एग्जाम पेपर में बैठने पर भी शांत नहीं होती आसानी से टाइमिंग के पॉइंट को। एक और इंपॉर्टेंट सुन लीजिएगा, ये जो बीच का गैप आ रहा है ना, जैसे मान लो दोनों पेपर्स के बीच का जो गैप है, इसमें कहीं मत जाना, इसमें कहीं भी मत जाना, एग्जाम सेंटर पर ही रहना, क्योंकि 1 घंटे के गैप में आप नॉर्मली कहीं पर जाके वापस आओगे, उसी के अंदर टाइम वेस्ट जो हो जाएगा। रिस्क नहीं लेना है ना। ऐसे केस में हो सके तो आप अपने साथ में एक ऐसा पॉलिथीन कैरी कर लेना। अगर आप अकेले हो तो उसमें फ्रूट डाल देना, कुछ भी फ्रूट हो सकता है ना, बनाना हो सकता है, पानी की बोतल हो सकती है, ब्रेड हो सकती है, कोई भी टोस्ट हो सकते हैं, कुछ भी ऐसा ले लेना, और दोपहर के टाइम के अंदर खा के थोड़ा एनर्जी कंज्यूम कर लीजिएगा, एनर्जी ले लीजिएगा। लेकिन उस टाइम में एग्जाम सेंटर से हमें इधर उधर नहीं जाना चाहिए, ये मेरे आपसे सलाह। तीसरा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप में बहुत जरूरी भी है, वो ये है कि जब आप एग्जाम के अंदर जाते हो तो अपने रोल नंबर वगैरह को, जो आपके एडमिट कार्ड है, आपके कम से कम 2 फोटो आईडी प्रूफ आपके पास होने चाहिए, ताकि अगर वो एक को रिजेक्ट करे तो दूसरा, अब मान लीजिए एक को रिजेक्ट कर दिया, दूसरा आपके पास कोई आईडी प्रूफ है ही नहीं, तो वहां पे फिर क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम है जो हो सकती है। और हमें ऐसी प्रॉब्लम को इन्विटेशन नहीं देना है जो अवॉइडेबल है। तो अगर 2 कैरी कर लोगे तो क्या फर्क पड़ेगा। जैसे आप अपना पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, आईडी प्रूफ है वगैरह, वो आप एक्स्ट्रा है जो कैरी कर सकते हैं, ये हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, अच्छा, जहां तक संभव हो आप अगर मोबाइल वगैरह लेके जा रहे हैं तो या तो ये एश्योर करें कि भाई आप मोबाइल को है वहां पर बाहर स्विच ऑफ करके रख सकते हो, है ना, सेफली वगैरह जहां पर भी हो सके।
अगर आपके साथ गार्जियन है तो गार्जियन को पकड़ा दीजिए, है ना। और अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो वहां पर आपको ये भी दिमाग लगाना है कि आप होटल्स वगैरह से निकल रहे हो तो मोबाइल फोन लेके जाएं या ना जाएं। ठीक, ये बात आपको थोड़ा स्पेसिफिकली पॉइंट ऑब्जर्व करना है। जनरली क्या होता है आज के टाइम में जो भी एग्जाम सेंटर है वहां पर वो आपके बैग वैग बाहर रखवा देते हैं और आपके फोन वोन जो है बैग के अंदर पड़े रहते हैं। हालांकि चोरी होने का थोड़ा रिस्क तो रहता है, लेकिन ठीक है, ऐसा इतना भी कोई रिस्क नहीं है, जनरली वो चीज़ नहीं होती है। तो आप अपना फ़ोन लेके जाएं। मेरा थोड़ा यहाँ पे सजेशन है कि आप फ़ोन, अगर आपके साथ गार्जियन नहीं है तो आप अपना फ़ोन लेके चले जाएं साथ में, भले ही कीपैड फ़ोन ही क्यों ना हो, है ना, वो लेके जाएं ताकि कोई इमरजेंसी हो, कोई दिक्कत हो तो आप किसी को कॉल वॉल है जो जरूरत पड़े तो कर सकें रास्ते के अंदर। ठीक है, तो ये बात आप जरूर ध्यान में रखेंगे कि हमें जो साथ में चीज़ें लेके जानी है वो कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, ये तो रहा तीसरा वाला एस्पेक्ट, जो हमें आईडी प्रूफ वगैरह कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने उनके बारे में ध्यान रखने के संबंध। ठीक, चौथा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमारे सामने ये भी आ सकता है। अभी तक मैंने आपको 3 बातें बता रखी है। ठीक है, 3 बातों के साथ चौथी बात हमारे पास में ये भी आती है कि जब हम एग्जाम के अंदर बैठते हैं, हमारे सामने जो मेन आपको पेपर सप्लाई किया जाता है, तो जैसे प्रीलिम्स का पेपर, वो जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर आपके हाथ में आया, तो आपको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है ना। इसके लिए अभी छोटा सा वीडियो क्लिप आप जरूर देखिएगा जहां पर आपको सारी बातें प्रीलिम्स पेपर को अटेंड कैसे करना है वो मैंने समझा रखी है कि हमें किस तरीके से पेपर को अटेंड करना यहाँ पर चाहिए। ओके, और इसी के 5वां जो पॉइंट मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो यहाँ पर ये है कि एग्जाम में जल्दी बाहर आने की कोशिश नहीं करनी है। आपके पास 90 मिनट का टाइम है, अगर आपका पेपर सॉल्व हो भी गया है 60 मिनट के अंदर, तो वहां पे ऐसी जल्दबाजी ना करें कि भाई मैं सबसे पहले उठ के आऊंगा तो लोग इंप्रेस हो जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। एक हमारी साइकोलॉजी होती है कि सर मैंने एक बार पेपर अटेंड कर दिया, अगर मैं वापस उसको रीड आउट करूंगी तो हो सकता है जो मैंने किए उन्हीं को गलत करूं। कोई बात नहीं, आप पेपर को उसमें रख लीजिए, क्योंकि आप मैंने जो आपको वीडियो बताया इसके अंदर आपके सामने डिफिकल्ट क्वेश्चन भी होंगे रेड जोन वाले, तो उसके अकॉर्डिंग टाइम से पहले बाहर ना निकले। ठीक है, और साथ ही साथ में अपने आप को पूरा कूल और पेशेंस को मेंटेन करके चलें। यकीन मानिए, अगर आपको अपने मस्तिष्क पे भरोसा है, अगर आपको अपने माइंड पे भरोसा है, तो जिस माइंड ने आपको यहां तक लाया है वही माइंड आपको आगे भी लेके जाएगा, ये मेरा विश्वास है। हो सकता है एग्जाम सेंटर, आप में से किसी एग्जाम सेंटर के बाहर जो है, मेरा भी कोशिश है कि मैं आपके बीच में वहां पर रहूंगा, तो कोई न कोई कॉलेज आए, AN कॉलेज हो पटना का या कोई भी कॉलेज हो, वहां पे मैं जरूर आऊंगा 8 साढ़े 8 बजे आप सब लोगों को स्पेशल 1 2 पर्सनली ऑल द बेस्ट कहने के लिए। लेकिन यहां से मेरा आप लोगों को स्पेशल ऑल द बेस्ट जरूर है। और ध्यान रखना, जब आपका ये इवेंट खत्म हो जाएगा, मतलब इवेंट इन द सेंस आपके एग्जाम वाला इवेंट, तो ये खत्म हो जाएगा, तो शाम को अपन क्या करेंगे, अनअकैडमी स्टोर पर, अनअकैडमी स्टोर जो कि आपके बोरिंग रोड पर है। ध्यान रखना, पटना में 2 अनअकैडमी स्टोर है, मैं बात कर रहा हूँ अनअकैडमी स्टोर बोरिंग रोड की। ठीक है, हरियर कॉम्प्लेक्स के जस्ट सामने। वहां पर 4:30 बजे कई सारे हमारे लॉ लिंकर्स जो हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे, यानी कि अपने जैसे लोगों से मिलने का आपको मौका मिलेगा। आपके साथ अगर गार्जियन है तो आप गार्जियन को भी मैं इनवाइट करता हूं, उनके साथ उनसे मिलना मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है जो रहेगा। ठीक है, तो पटना के अंदर ऑफलाइन आप लोगों से इवेंट में मुलाकात जरूर होगी, जैसा हम लोगों ने उत्तराखंड में किया था, कहाँ पे, देहरादून वगैरह के अंदर, जैसा हम लोगों ने रायपुर के अंदर कर रखा है, छत्तीसगढ़ के अंदर, या फिर अपने यूपी के लखनऊ वगैरह के अंदर। इस तरह की इवेंट आपके बीच में जरूर रहेगा। सो मस्ती से अपने मस्तिष्क को एकदम खोल के जाओ एग्जाम देने के लिए। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो एग्जाम से जस्ट पहले पेज पलटने का चीज़ है ना, वो नहीं करना है, वो नहीं करना है। आप अपने होटल रूम के अंदर उन चीज़ों को छोड़ के आओ, क्योंकि ये जो लास्ट मोमेंट्स का जो हाइपर टेंशन होता है ना, वो हमको डाइवर्ट करता है। उस समय हो सकता है आपको लास्ट के 10-12 सवाल तो याद हो जाए, लेकिन जो पहला पड़ाव मामला होता है वो हमें क्या कर सकता है, परेशान कर सकता है। तो इन सभी बातों का जरूर ध्यान रखना, एंड ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका पेपर जो है वो बहुत अच्छा हो। ओके, विश यू ऑल द वेरी